आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कुमारी शीलू चाहर जी, जिला हिसार हरियाणा से है और वो जैविक आहार और जूस पर आज हमें मार्गदर्शन देने वाली है। वो बहन पिछले 2 साल से जैविक जो भी वीट ग्रास हो, एलोवेरा है और भी जूस है वो बढ़िया तरीके से निकालती है और उन्होंने एक स्टॉल लगाया है बस स्टैंड पर और फिर वो वहां पर बहुत भीड़ रहती है सुबह सुबह जूस के लिए। तो अगर हमारी बहन जुड़ गई है तो फिर मैं उनको ही इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी, उनके साथ उनके मामा जी आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी भी है जुड़े हुए, वो आहार पर हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी बहन जुड़ गई है तो फिर थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारी बहन दे सकती है। बहन जी, आदरणीय जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, आप जुड़े हुए हैं? जी जी जी, नमस्ते जी नमस्ते। जी, नमस्ते भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, तो तो मैं आहार के बारे में, जैसा कि हमारी आज बहन जुड़ी है ना, थोड़ा सा हमारी बहन को दीजिए पहले थोड़ा सा, फिर बाद में आप कंटिन्यू मैं करिए। बहन मेरे से दूर है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ उनको कॉल करके कि वो जुड़ जाएं किसी तरीके से। मैं एक्चुअली मैं नागरिक हॉस्पिटल में रहता हूँ और बहन वहाँ अभी जूस की उस पे गई हुई है शॉप पे। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ उनको आपका मार्गदर्शन ले लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही कंटिन्यू करिए भाई साहब जी। तो मैं फोन कर आहार के, दूंगी उनको। हाँ हाँ, आप उनको फोन कर दीजिए। आहार के बारे में मेरी मतलब, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि आहारो महाभिषज्यम, आहार से बढ़कर कोई भी औषधि नहीं है। जो भी हम खाते पीते हैं। वीडियो भी ऑन करिए भाई साहब। हाँ, वीडियो ऑन कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट में वीडियो ऑन कर लेता हूँ। ये बहुत सुंदर। आहार, हाँ, आहारो महाभिषज्यम की आहार से बढ़कर कोई भी औषधि नहीं है। जो भी हम खाते पीते हैं वही हमारे शरीर में औषधि के रूप में काम करता है। और यदि हम अपने आहार विहार पे नियंत्रित रख पाते हैं, आहार विहार को नियंत्रित रख पाते हैं, तो हम सभी व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये दिमाग में नहीं रहता कि क्या चीज कब खानी है। बहुत सी गलतियां हम कर देते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां, वेरी माइन्यूट थिंग्स होती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, हमें पता होना चाहिए कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का जो नाश्ता है, वो भी करना है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, सुन रहे हैं भाई साहब, माइक ऑन था, बस कंटिन्यू करिए भाई साहब। सुबह का नाश्ता हमें राजा की तरह करना चाहिए और दोपहर का जो खाना है वो रानी की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। लेकिन हमारे समाज में आज जो मैं देखता हूँ वो चीज ये है कि हम सुबह तो बिल्कुल नाश्ता हल्का करते हैं या कई बार करते ही नहीं। बहुत से लोग तो सुबह नाश्ता करते ही नहीं। और रात्रि का भोजन कई लोग बहुत हैवी खाते हैं और बड़ा लेट नाइट खाते हैं। जितना भी हम लेट नाइट खाना खाएंगे उतना ही हम बीमारियों को क्योंकि हमारी जो पाचक अग्नि है वो डिपेंड करती है, सूर्य के साथ चलती है। आप देख, जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता। तो पुराने समय में हमारे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में लोग रात्रि को लेट नाइट नहीं खाते थे, बहुत जल्दी खाना खा लेते थे। लेकिन अब जो मेट्रो सिटीज की कल्चर है, बड़े बड़े शहरों की कल्चर है, उसमें रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, जो कि निस्संदेह आपको डायबिटीज की तरह, हाइपरटेंशन की तरफ, इंडाइजेशन की तरफ, आमाजीर्ण की तरफ, अम्ल पित्त की तरफ, मतलब तरह तरह की बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हमें लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और हो सके जितना जल्दी खाना खा लेना चाहिए, शाम का खाना। और बिल्कुल लाइट लेना चाहिए, हल्का फुल्का खाएं, भिखारी की तरह। अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं कि रात को हम लेट लाइट डिनर करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत से लोग फल आहार बहुत अच्छा लेते हैं। देखो, फलों से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई, मतलब विजातीय पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं फलों से वो बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से। और फलों का जितना हम सेवन कर सकते हैं वो हमारे लिए लाभकारी रहता है।
लेकिन फल दोपहर बाद खाने की चीजें नहीं है। कई कई बार लोग लेट नाइट भी फल खाते हैं, बहुत लेट नाइट वो भोजन करते हैं और लेट नाइट फल खाते हैं, वो ज्यादा शरीर के लिए घातक रहता है। तो फल हमें सुबह या दोपहर से पहले पहले खाने चाहिए। और फलों में भी जो मौसमी फल हो, हम कई बार बिना मौसम के फल जो स्टोर हाउस में रखे रहते हैं, जिनमें तरह तरह के केमिकल्स की वजह से वो प्रिजर्वेटिव रखे जाते हैं, तो उनका सेवन ना करके अगर हम ताजे मौसमी फलों का ही सेवन करें तो वो लाभकारी रहता है। ताजे मौसमी फल, उनकी दो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नंबर एक तो वो सस्ते मिलेंगे आपको, क्योंकि मौसम के अनुसार जो फल होते हैं बड़े सस्ते होते हैं, बड़े इजीली अवेलेबल रहते हैं। और बिना मौसम के फल को खाएंगे तो आपको वो फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकता है। बहुत से लोगों को पानी पीने की आदत रहती है, और पानी के बारे में मेरी एक धारणा है कि आजकल जो समाज में प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक की टंकियों में रखा हुआ पानी हम पीते रहते हैं। प्लास्टिक बहुत ज्यादा कैंसर काज करता है, कैंसर का कारण बनता है बहुत बड़ा। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में रखा हुआ पानी ना पिए, क्योंकि प्लास्टिक में के बर्तनों में रखा हुआ पानी पीने से हमें कैंसर की ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। और पानी की एक क्वालिटी है कि जैसी संगत वैसी शोभा। जिस भी चीज में पानी को रखेंगे उसी के गुण ग्रहण कर लेता है। यदि ताम्र के बर्तन में पानी रखेंगे तो ताम्र के गुण ग्रहण कर लेगा, यदि चांदी के बर्तन में रखेंगे तो चांदी के गुण ग्रहण कर लेगा, और यदि हम पानी को मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो मिट्टी के गुण ग्रहण कर लेगा। तो हमें हमेशा मिट्टी के पात्र में रखा हुआ ही जल का सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक रहता है। और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन हमारे गरीब लोग बनाते हैं, जो उनके लिए बहुत लाभकारी एक रोजगार का साधन भी क्रिएट कर पाएंगे। और पानी के बारे में मेरी एक विशेष रूप से प्रार्थना रहेगी कि आगे गर्मियों के सीजन में आप कभी भी घर से बाहर निकलें तो खाली पेट ना निकलें, क्योंकि उससे लू लगने के चांसेस रहते हैं। कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा पानी जरूर पी के निकलें। कुछ खा ना पाए तो पानी जरूर पिए। और उसके साथ साथ पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है। और उसके साथ साथ पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में एकदम से एक गिलास लेते हैं या पूरा एक बोतल को मुंह लगाते हैं फ्रिज से, गट गट करके पानी पी जाते हैं, वो भी बहुत नुकसानदायक रहता है। पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। और शास्त्र कहता है भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान होता है। भोजनात् अमृते, भोजन के साथ साथ अमृत के समान काम करता है। तो इसलिए भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन के अंत में कभी भी जल का सेवन ना करें, वो विष के समान काम करता है। और यदि हमें अजीर्ण हो जाता है, खाया पिया पच नहीं पाता, तो उसके फौरन बाद हम 1-1.5 गिलास गर्म पानी का सेवन करेंगे, तो वो औषध के रूप में काम करता है और बल प्रदान करने का काम करता है शरीर में। और तो मेरी यही विशेष रूप से प्रार्थना रहेगी, आज के समय में आहारों पर हमें विशेष फोकस रखना चाहिए। जितना हो सके नेचुरल चीजें खाएं। स्प्राउट्स है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित चने। आप देखते हैं, हम पतंजलि में जाते हैं स्वामी जियों के वहाँ हरिद्वार में, आप देखते हैं वहाँ कितना अच्छे से हमें जो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलता है उसमें स्प्राउट्स मिलते हैं, और आपको अंकुरित मूंग मिलेंगे, अंकुरित चने मिलेंगे। और स्वामी जी वहाँ सुबह आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो मेवा है आजकल, ये जो काजू है, दाख है, बादाम है, अखरोट है, इनको भी भिगो कर खाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में रात को भिगोएं और सुबह इनको भीगे हुए अंजीर वगैरह, ये चीजें सुबह के नाश्ते में बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन विशेष रूप से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है। और वो छुट्टियों में क्या करते हैं कि कहीं भी घूमने फिरने का या हिल स्टेशन जाने का, इस टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस गर्मी की छुट्टी हम अपने बच्चों को एक ऐसे संस्कार दें, उन्हें योग की आदत डालें, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे भी संस्कार हम उन्हें देंगे वो उसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। और यदि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से योग की आदत डाल देंगे तो आने वाले समय में वो बीमारियों से बच जाएंगे। मैं पिछले 20-22 साल से आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ, मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ स्वामी जियों के साथ रहने का। 7-8 साल में हरिद्वार स्वामी जियों के सानिध्य में रहा। इनिशियल स्टेज में जब पतंजलि नहीं थी, तब कनखल हमारा छोटा सा आश्रम होता था, कनखल हरिद्वार में, वहां रहते थे। और उसके बाद फेज 1 बना, 7-8 साल वहां रहा। तो मैंने ये देखा कि अगर कोई इस देश को, राष्ट्र को दिशा देने का काम कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल एक ही मंच है, पतंजलि और स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने योग की क्रांति लाकर आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम किया है। और आज ना केवल हिंदुस्तान, हमारे भारत, बल्कि विदेशों में भी योग और आयुर्वेद का डंका
बज रहा है वो केवल और केवल उनका श्रेय एक ही हमारे आदरणीय पूजनीय वंदनीय स्वामी रामदेव जियों को जाता है, जिन्होंने देश में एक क्रांति लाई, ना केवल देश में बल्कि वर्ल्ड में क्रांति लाई। तो उसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि गर्मियों की छुट्टी में हम अपने सभी बच्चों को योग के लिए प्रेरित करें और उनको अपने साथ योग क्लास में लेके आएं, ताकि वो सीख पाएं। अगर बच्चे बचपन में ही योग सीख जाएंगे तो मैं समझ सकता हूं कि इस देश में जितनी भी व्याधियां आने वाले टाइम में, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, इतनी खतरनाक व्याधियां आ रही है। और पहले मैं देखता था 50 साल के बाद, 60 साल के बाद लोग बीमार होते थे। आज तो 25-25, 30-30 साल के नौजवानों की हृदयाघात से मृत्यु हो रही है, जो कि चिंतनीय विषय है। और आप सबका, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम समाज को जागरूक करें। और जिस प्रकार का कार्य आप ये मीटिंग के माध्यम से मैं देख रहा था कि आपने इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, मैं एक दावे के साथ एक बात कहता हूं कि ये ईश्वरीय कार्य है, परमात्मा का दिया हुआ कार्य है। और इस कार्य को जितनी तल्लीनता से, जितनी लगनता से हमारी पतंजलि योग समिति, हमारी सभी ब्रांचेज कर रही हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। और आप इसी प्रकार से ये काम करते रहें, ताकि समाज को, हम राष्ट्र को आरोग्य की तरफ ले जा सकें, लोगों को बीमार होने से बचा सकें। और जैसा कि आयुर्वेद का मोटिव है, स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, हमें उसे बीमार पड़ने ही नहीं देना। ये तभी संभव है, केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो पतंजलि से होकर जाता है कि हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाए। तो आप सबने मुझे आमंत्रित किया। आहार के विषय में मेरी यही बात रहेगी कि सुबह हमें हैवी और अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दोपहर को लाइट खाएं और रात्रि का भोजन ना करें। तो और करना भी है तो बिल्कुल हल्का करें, लेट नाइट कभी भी डिनर ना करें। पानी के बारे में मैंने बताया, मिट्टी के बर्तन का पानी यूज करेंगे, बहुत लाभकारी रहेगा। पानी हमेशा सिप सिप करके पिए, ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। फलों के बाद या भोजन के बाद कभी भी पानी ना पिए। ये ध्यान रखें, भोजना च अमृते, भोजन के साथ अमृत के समान, भोजनांते विषम, भोजन के अंत में या फल खाने के बाद कभी भी जल का सेवन ना करें। और जिस प्रकार का प्रोग्राम आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और आपके इस कार्य को देखकर निस्संदेह मेरा दिल बड़ी प्रसन्नता से प्रफुल्लित है कि आप लोगों ने भारत को, देश को, राष्ट्र को, समाज को आरोग्य प्रदान करने के लिए जो झंडा उठाया हुआ है, जो स्वामी जियों का मिशन है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते जी जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। दूध का और पीना चाहिए, दूध दूध। हम कह रहे हैं कि और थोड़ा सा फ्रूट के बारे में और विस्तारित से बताइए सदन में कि हमें कौन सा फ्रूट किस मौसम में कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहले जो दूध का क्वेश्चन है, दूध के बारे में मैं बता दूं, शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं कि दूध हमेशा रात्रिकालीन पीना चाहिए। बहुत से लोग सुबह भी दूध पीते हैं, लेकिन सुबह दूध का काल नहीं है। सुबह का काल है अर्ली इन द मॉर्निंग, फ्रूट्स का काल है। फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। दोपहर तक आप फ्रूट खाइए। दही का आप सुबह प्रयोग कर सकते हैं, दोपहर तक दही खा सकते हैं। लस्सी या छाछ पी सकते हैं दोपहर तक। ये लस्सी और दही रात्रि का भोजन नहीं है। रात्रि को बहुत से लोग दही खाते हैं या लस्सी पीते हैं, वो नुकसानदायक रहती है शरीर के लिए। लेकिन दूध हमेशा रात्रि का ही भोजन है। दूध को अगर रात को पिएंगे या शाम को पिएंगे तो ज्यादा लाभकारी रहता है, क्योंकि रात्रिकालीन वात का प्रकोप होता है, शाम को वायु का प्रकोप होता है, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कफ का प्रकोप होता है। जब सुबह हम दूध पिएंगे तो कफ को और ज्यादा प्रकोपित कर देगा। तो सुबह कफ का काल होता है, तो उसमें फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। इजिली डाइजेस्टेबल रहते हैं फ्रूट्स को पचने में 4 घंटे लगते हैं और दूध को पचने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। दही हमारी 2 से लगभग 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, वो पाचक जल्दी पचती है। तो इस प्रकार से अलग अलग भोजन का अलग अलग टाइम पीरियड है पचने के लिए। तो सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति शाकाहारी हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरिजन टू नॉन वेज खाने वाले बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, उनको 48 घंटे में पचता है वो। और वो एक प्रकार से अपने शरीर को नरक बनाने का काम करते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितने भी बीमारियां हैं, चाहे इंटेस्टाइनल कैंसर है, कलोन का कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे जो रिसर्च कहती है उसके अनुसार कि नॉन वेज या मांसाहार का सेवन करना है। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना रहेगी कि भोजन के बारे में एक सीधा सा सिद्धांत है। फ्रूट्स के बारे में, कोई भी फ्रूट है जो जिस मौसम में पैदा होता है, ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। प्रकृति उसी समय पे उस चीज को पैदा करती है जब उसके खाने का अनुकूल टाइम हो। आप देखिए, मूली हमेशा सर्दियों में आती है और खीरा, ककड़ी, टमाटर हमेशा गर्मियों में आता है।
तो तरबूज हमेशा गर्मियों में पैदा होता है। तरबूज या वाटरमेलन, ये गर्मियों की खाने, जो मौसम के अनुसार जो फ्रूट पैदा हो उसको ही खाइए। बहुत से लोग सर्दी आवाज आ रही है क्या सदन को? नहीं नहीं, आवाज हाँ, बंद हो गई। नेटवर्क आवाज नहीं आ रहा है। नहीं उनकी नहीं, आवाज कट गई। हाँ कट गई है। आदरणीय हमारे आज के डॉक्टर जितेंद्र जी की चीफ गेस्ट महोदय हैं, उनकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब तक उनकी आवाज वापस नेटवर्क में आते हैं तब तक सदन में हमारे मुख्य आज अतिथि के युवा उपलब्ध है प्रभारी महोदय जी मुख्य अतिथि उपलब्ध है, उनको बुलाया, आमंत्रित करें उनको। क्या मुख्य अतिथि उपलब्ध है सदन में। मुख्य अतिथि सदन में उपलब्ध हैं तो सादर आमंत्रित कर लें। बोला बोला आमंत्रित कर लीजिए बने सिंह जी। जी वो फोन करते हैं एक बार। मुख्य अतिथि कहाँ उपस्थित है? आदरणीय बहन सालू जी सादर आमंत्रित हैं। आप अपना सदन में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बहन जी आवाज आ रही है? म्यूट कर ले आप आदरणीय बहन। आप जो है सादर आमंत्रित है आज मार्गदर्शन देने का सिनू चाहर चाहर जी हिसार हरियाणा से है हमारी बहन, और जूस के बारे में हमें मार्गदर्शन देंगी, तो सादर आमंत्रित है, आप अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बहन लेफ्ट हो गई है, रंजना जी फोन लगा रही होंगी इसलिए वो लेफ्ट हो गई है। जब तक जुड़ती हैं अ, जब तक आज के हमारे जो योगाचार्य है आदरणीय भरता जी नेपाल से, उन्होंने बहुत सुंदर योग कराया और अपने व्यवहार के बारे में बात बताई। सेलू चार हमारी जुड़ गई। जी बहन जी जुड़ गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप आए और अपना मार्गदर्शन दें। जी जी, स्वागत है शिलू बहन आपका इस योगार मंच पर। आप आप माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। शिलू बहन आप माइक ऑन कीजिए। हाँ हाँ, हेलो जी जी हेलो। आप थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको। हेलो, हाँ जी, आ हाँ जी, रही है आवाज मेरी आवाज? आवाज आ रही है। राम राम आप सभी को। राम राम। राम राम भाई, राम राम। जय गौ माता, जय गौ माता। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। जय जवान। वंदे मातरम। और बहुत आपको देख करके बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि आप जूस कार्नर पे ही हैं, और भाई साहब ने बताया कि बहन जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत आप अपना समय निकाल रही हैं इस व्यवहार कार्यक्रम में, आप मार्गदर्शन दें, आपका स्वागत है। जी एक बार धन्यवाद वीडियो धन्यवाद। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं आपको स्टॉल दिखाती हूँ, भीड़ दिखाती हूँ अपनी। ये देखो, ये लगे हुए हैं जूस पीने वाले, खुद बना के पी रहे हैं। ये कंपनी वालों ने जीव रैक बना रखा है मेरे को। ये भाई पतंजलि वाले पढ़ रहे थे कब तक के पीछे, आप इसी का हैं? वो नहीं है आप। शिलू बहन जी आप जूस दिखा दीजिए, कौन कौन से जूस निकालते हैं।
थोड़ा सा और फिर इसके बारे में बताइए। बैक कैमरा को नहीं होता कि वीडियो को लगा था बैक कैमरा को नहीं हो गया इच्छा हो गई है, मन में मुंह में पानी आ गया है बहन जी, आपका जूस देख करके, कार्नर देख करके ऐसे लगता है ये जूस उपलब्ध हो जाए। बहुत सुंदर। अब इसके बारे में बताने का कष्ट करें, कौन से फल का जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा, कितना लाभदायक है और कब कैसे पीना चाहिए। जी बहन जी। आप समय दो मेरे को थोड़ा सा। देखिए सीलू बहन जी हैं और ये जूस बनाती हैं, सुबह से सारे व्यक्तियों को जूस पिलाती हैं। और जूस, सुबह जूस बहुत लाभदायक है शरीर के लिए। जो सुबह चाय पीते हैं और तमाम प्रकार का जो है सेवन करते हैं, वो तंबाकू खा करके या चाय पी करके जो अपने फ्रेश होने जाते हैं, वो आदत अपनी सुधार लें और सुबह से जो है काढ़ा जूस यह पिएं। ऐसा संदेश आज की हमारी बहन चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय शीलू जी खुद कर रही हैं, बता रही हैं। और कितनी हमारे भाई बहनों की भीड़ लगी हुई है इनके शॉप पर। तरबूज दिख रहा है, लौकी दिख रही है, कद्दू भी दिख रहा है। जवारा दिख रहा है, जो जौ है ना, जौ, हरे जौ का बहुत बड़ा महत्व है जूस का, वो भी बहन बताएंगी। सभी प्रकार की वो जूस निकालती है हमारी बहन, बहुत ही ऊर्जावान। क्योंकि आहार का जीवन में बहुत महत्व है, योग के साथ आहार। जैसा हमारे आदरणीय राजू जी ने योग कराया और योग के बाद आहार हमारी आज की बहन सीलू जी बता रही हैं आहार का हो, जैसे हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने बताया। जी बहन जी। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी ने बताया आहार के बारे में, आहार कैसे कब लेना चाहिए। आगे थोड़ा सा सुबह राजा और दोपहर में रानी और शाम को भिखारी के जैसा आहार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोग पानी पीते रहते हैं, भोजन कम करते हो, पानी ज्यादा पीते हैं, ये नुकसानदायक है। जी रमेश चंद मेहरा जी। जी हो, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही सर। जैसे आज आहार पे चर्चा चल रही है, तो पिछले दिनों हमारे पूना से जो बहन जी जुड़ी थी, उनको एक बार इस आहार के बारे में भी हम जोड़ेंगे, तो वो जो उन्होंने जानकारी दी थी वो फिर से नई हो जाएगी। और उन्होंने आहार के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया था, किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे उसके उसमें उत्पन्न होते हैं। तो मेरा निवेदन है आदरणीय रंजना जी से कि उनसे पुनः बात करके उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। जी ओम। आपके पास उनका नंबर है क्या? जी शायद देखूंगा, नंबर होगा तो मैं देख लूंगा, नहीं तो रंजना जी के पास तो होगा ही होगा नंबर, वो जो बहन जी जुड़ी थी पूना से। हाँ, अगर जी शीलू बहन,
आवाज आ रही है? अरे उनको नहीं आ रही है आवाज बहन जी। हाँ। आप मेरे को 2 मिनट दो, 2 मिनट। कल हमारे में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी पांडे जी हैं, सुरेंद्र जी, उनको भी अब आज क्लियर करेंगे। संदीप पांडे जी, आदरणीय हमारे पवन कुमार सर ने नंबर दिया है उनका, तो हो सकता है उनको भी हम कल का फाइनल कर सकते हैं। पहाड़ी पिसी नूर के ऊपर वो है अपना मार्गदर्शन देंगे, और वे सिलबट्टे के नमक के प्रथम व्यवसायी हैं, विश्व प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, जो पहाड़ी उत्पाद, जड़ी बूटी, दाल, मसालों का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान है इनका। पहाड़ की मातृशक्ति की सशक्त करने के इन्होंने प्रयास किए हैं। पहाड़ी पिसी नूर के नाम से इनका जो है ये बताएंगे, और बहुत कुशल मार्गदर्शन इनका प्राप्त होगा सदन में, क्योंकि हम आहार की जो चर्चा करते हैं वो निरंतर युक्तवाद आहार की चर्चा करते हैं, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करते हैं, तो कल उनको भी सुनेंगे। और हमारे कोई भोजन के बारे में, आहार के बारे में अपना मार्गदर्शन अगर देना चाहते हैं सदन में, तो सादर आमंत्रित हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। बहन जी वो अपनी हमारी चीफ गेस्ट महोदय बहन अपने उसमें लगी हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर हैं, उनको वो जूस पिला रही हैं और वो दिखा रही हैं, उनको देखते रहें, अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय अनूप जी बिश्नोई जी ने हैंड रिच किया है, वो अपनी बात रखें, अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। आदरणीय अनूप जी, अनूप जी हैं कि अंकुश जी हैं? अंकुश बेटा करता है इनके उस पर, चलिए शायद हो गया होगा। मैं आदरणीय पहाड़ों की जब बात आती है तो पहाड़ों में आदरणीय मैं दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सदन में अपनी बात रखें। मेरी आवाज पहुंच रही हो? जी आदरणीय धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद आदरणीय, सादर प्रणाम। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है जी। जी आपकी आवाज आ रही है। ये कहाँ पर है जी? जूस का बहुत ही सुंदर जो हेलो, हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं वो अपने कार्य पे लगी हैं, और ये जो वो दर्शा रही हैं आज के लिंक के माध्यम से, इसे प्रतीत होता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति दिन प्रतिदिन कितने चैतन्य हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। और हाँ, आने वाले टाइम में ये बता सकें कि ये कौन कौन से जूस हैं, कौन से एरिया से, और लोग इतनी भीड़ क्यों लगी है, कैसे इतने प्रभावित हुए हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा रहेगा। जहाँ तक कि आपने पहाड़ों की बात की है, तो आदरणीय उत्तराखंड और भारत के अन्य पहाड़ी जिलों में बहुत सारी ऐसे जंगली फूल होते हैं, उनमें से बुरांस एक है, जिसका बड़ा अच्छा जो जूस होता है बड़ा अच्छा होता है, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है बुरांस का जूस। तो आने वाले टाइम में कोई ऐसे अतिथि होंगे जो उसके बारे में अधिक बता सकेंगे। और साथ में हमारे यहाँ हिसूल और किनगोड़ जैसे फल होते हैं, जंगली फल होते हैं, उनका अभी कॉमर्शलाइजेशन तो नहीं हुआ है, व्यापारीकरण तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा उसका जूस भी बनाने लगे हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में और हमारी पतंजलि की मेडिसिन में भी उसका यूज होता है। तो ये जूस का बहुत ही महत्व है। वैसे ही पहाड़ के भागों में जो संतरे होते हैं और उनका अलग स्वाद होता है, और भारत में तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फल होते हैं, उनका जूस हमारे लिए स्वास्थ्यकर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आपके पास आता हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। और मैं चाहूँगा सदन में हमारे कई नए भाई बहन भी सदन में उपस्थित हुए हैं, चूँकि एक सदन में एक परिवार है, युवाहार परिवार, तो युवाहार परिवार का क्यों ना एक दूसरे से परिचय हो जाए। तो मैं परिचय में आदरणीय प्रणाली बहन जी के पास आऊँगा। इसके पहले मैं आदरणीय
उमाशंकर जी से नीचे से शुरू करता है। युगहार रिकॉर्डिंग टीम से कोई अगर भाई बहन उपस्थित है तो वो अपना परिचय देने का कष्ट करें, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, पहचान सकें, और जो इस महत्वपूर्ण कार्य में जो सहभागिता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को जान सकें। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी अपना परिचय देने का कष्ट करें। आदरणीय तुलाराम पटेल जी 2 शब्द अपने युगहार के बारे में बता सकते हैं और अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे। जैसी आवाज पहुंच जाती है मेरी तो आप अनम्यूट कर लें जी। आदरणीय सिंधु वर्ग से हमारी बहन जी हैं जो महामंत्री हैं, और वो अपना नाम और अपना परिचय और युगहार के बारे में 2 शब्द। जैसे हमारी बहन जी चीफ गेस्ट बहन फ्री हो जाती है जी, उन्होंने हैंड रेज किया है जी। बहन जी स्वागत है आपका, अनम्यूट कर लें आप। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि हाँ आदरणीय भाई जी, बोलिए। हाँ, ये जूस के बारे में कि वात विकारों के लिए जूस है, पित्त विकार के लिए कौन सा, और वात पित्त और कफ के लिए, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सा जूस लेने के लिए आते हैं, ऐसे मेरे 2-3 प्रश्न थे आज के चीफ गेस्ट के लिए। ओम। बहन जी आवाज पहुंच रही है क्या? शीलू बहन जी। हेलो। जी बहन जी। ओम शीलू बहन जी। बहन जी को सवाल उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय महिपाल सिंह जी कौन सी ना भाई? पहुंच रही है आवाज? हाँ। पुनः सवाल करें अपना प्रणाली बहन जी। हेलो। ओम शीलू बहन जी। मेरी आवाज पहुंचती है ना? चलिए उनके पास वो व्यस्त हैं आज बहन जी, उनके हाँ, पास ऐसा ही लगता है, ऐसा। ग्राहक आ गए। कोई बात नहीं, चलिए अपना काम अपना करें। हेलो सदन, मैं बताना चाहता हूँ हमारे कौन सा एरिया में जूस चल रहा है ज्यादा। सर बताने का कष्ट करूँ सर? जी जी स्वागत है। देखो हमारे इधर हरियाणा के अंदर मैंने देखा है, तो हमारे जो मुख्य अतिथि है थोड़ा सा ये है, क्यों कस्टमर है जो वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, वो तो अपना उनको काम होता है, वे इस बात को ज्यादा नहीं समझ सकते, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये कौन सा जूस है, जैसे एक तो ये अपना जिसे सफेद पेठा हो गया, लौकी हो गई, और एलोवेरा हो गया, और जामुन के पत्ते हो गए, अमरूद के पत्ते हो गए, और शीशम होती है जो बहुत ही लाभदायक होती है, ठंडी प्रवृत्ति की होती है, उसके पत्ते हो गए, और पीपल के पत्ते हो गए, और कच्ची हल्दी हो गई, आंवला हो गया, और इस तरह का जो ये जूस हमारे चल रहा है, जैसे बहुत ही इसके प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ चुका है। हमारे हिसार के अंदर बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, जो भी पार्क है, बड़े बड़े काफी बड़े पार्क है, उनके पास सुबह 5 बजे से लगकर, और मेरी सदन को आ रही जी आवाज? आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है महोदय? ठीक ठीक। तो जो भी
बड़े बड़े पार्किंग है, जो भी हॉस्पिटल है, उनके पास काफी प्रचलन में ये जूस चल रहा है और लोग इस चीज को समझने लगे हैं कोरोना काल के बाद से। जब से कोरोना काल आया उसके बाद में लोगों के पास पैसा काफी था, लेकिन पैसा उनको बचा नहीं सका, तो उसके प्रति जो आहार के प्रति और जो औषधीय जो जूस चल रहा है, इसके प्रति लोग काफी जागरूक हो गए हैं। और तकरीबन गांव में तो नहीं है, लेकिन गांव के लोग इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों वो इस स्थिति में जो कोरोना से काफी बच गए थे, क्यों उनका जो एक आहार था, उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन जो बड़े बड़े शहर है, सिटी है, उनके अंदर काफी कोरोना का प्रकोप देखा गया था। इसलिए वे लोग समझ चुके हैं भाई पैसा कुछ नहीं है, जो आहार है वो हमारा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए लोग इसके प्रति जागरूक हो गए हैं। और मैं जो भी गांव के अंदर जो अब हम मुहिम चलाएंगे, जो हर गांव के हर स्कूल में हर चौपाल में जाके लोगों को समझाएंगे भी इस जूस के क्या गुण है और ये कितना महत्व है, कौन कौन से रोग को नियंत्रण करता है। इसलिए हम 2-4 दिन में ये मीटिंग बना रहे हैं और हर स्कूल में जाके और हर चौपाल में जाके हम इसकी चर्चा करेंगे। और गांव के जो भी है, महिला है, हमारे जो युवा है, साथी है, बड़े बुजुर्ग है, उनको समझाने का इसमें कष्ट करेंगे। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं सदन को प्रणाम, धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका आदरणीय मेहरपाल सिंह जी। आप जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और हम आपसे हमारी बहन प्रणाली जी सवाल करेंगी। बहन जी, आप अपना सवाल करें। भाई जी, आपको प्रणाम। आपका कार्य बहुत दिव्य है। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि आप बोले कि हम गांव-गांव में जाएंगे और उनको इस जूस के बारे में, उसके जो औषधि गुणधर्म हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो हमें भी जानना था कि ये जो जूस आप अलग-अलग तरह के दे रहे हैं, वो कौन से रोगों के लिए है अलग-अलग? यानी आपने अब बोला जामुन के पत्ते हैं और अलग अलग पेड़ के पत्ते हैं। तो किसके लिए, किस आजार के लिए, रोगों के लिए है, वो जरा बताएंगे तो अच्छा मार्गदर्शन होगा, ऐसा मेरा सवाल है। ओम। देखो इंदु बहन जी, जो भी जो जूस निकालते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ, इसके प्रति जो सभी इसके प्रति जूस है। जो रोग बढ़ता है उसी मौसम के अनुसार, सुबह का टाइम हो गया, जैसे कफ प्रवृत्ति का हो गया, तो शाम को जो वात का हो गया। तो इसलिए जो भी जो जूस चल रहा है, जैसे सफेद पेठा का जूस है, वो क्या है, जो कफ प्रवृत्ति को ज्यादा कंट्रोल करता है हमारे इधर। और जैसे आंवला हो गया, ये है, इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। और इसका जो सेवन है, जो गैस, एसिडिटी और तेजाब जो त्रिफला बनाते हैं उसमें, तो उसमें ये आंवला का जो है। और जैसे हमारे ये हो गया, जैसे ये इस चीज का जामुन के पत्ते हो गए। आप दीदी जुड़ चुके हैं। जी कुछ बोलिए आप। आ रही है मेरी? आ रही हाँ, है आपकी आवाज आ रही है। ये देखो, अपने पास जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सफेद पेठा है, ये लौकी है, ये देखो व्हीट ग्रास। ऐसे ट्रे तैयार करते हैं व्हीट ग्रास की। आंवला है,
ये कड़ी पत्ता है, ये है परिजात जिसको हार श्रृंगार बोलते हैं, ये सहजन है, ड्रमस्टिक, अमरूद के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, कच्ची हल्दी है, गिलोय है, ये सब प्रोडक्ट होते हैं अपने पास। जी बहन जी, सवाल आ रहे हैं सदन से कि आप जो है अलग अलग, किसी की कोई तकलीफ है, किसी को कोई बीमारी है, तो बीमारी अनुसार जूस पिलाती हैं कि सारे इकट्ठे मिला करके एक तरह का जूस नहीं नहीं बनाकर नहीं पिलाती हैं? नहीं, ये बीमारी के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसको जो बीमारी है ना उसी के अकॉर्डिंग बनता है। वो बताओ जरा, वो बताओ कौन सी बीमारी के लिए कौन सा जूस देती है आप, वो जरा हमें बताओ। आप बहन जी हाँ जी, अपनी बात पूछें प्रणाली बहन जी कि आपको किस बीमारी का वो जूस पूछना है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ जी, जैसे हाँ, जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, तो उसके लिए हम लौकी का जूस देते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा जूस देती है? जोड़ों के दर्द है, अकड़न है, वात के विकार है, इसके लिए कौन सा जूस है? हाँ जी, इसमें ना जैसे एलोवेरा है, सहजन है, परिजात के पत्ते हैं, परिजात के जो पत्ते हैं जिसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं, वो ज्वाइंट पेन के लिए, कमर दर्द, कोई भी मतलब जोड़ों का दर्द हो, उसमें बड़ा अच्छा कारगर है। कितनी क्वांटिटी लेती है? ये कितने पत्ते लेने पड़ते हैं जूस कर? ये ना एक जैसे ग्लास होता है, छोटा डिस्पोजल ग्लास, उसमें डालते हैं, जैसे 4 पत्ते परिजात के डाल दिए, कुछ सहजन डाल दिया, ऐसे करके मतलब क्वांटिटी तैयार करके फिर ग्लास में डाल के देते हैं। और अमरूद के यूज है वो भी बताओ जरा। अमरूद अब मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर बहुत हैं पीछे ठीक भी, है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, और सबने है ना हल्ला मचा रखा है। ये देखो, ठीक है। ओ, ये बहुत अच्छी जानकारी है। जी धन्यवाद बहन जी। मैं टाइम दे नहीं पा रही ना आप लोगों को, उसके जी, लिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल। माफी चाहूंगी। चलिए ठीक है। आदरणीय शरद वर्मा जी सदन में जो जी, उपस्थित हैं, हाँ, सदन वो को अपना कोटि कोटि दो प्रणाम। दो शब्द व्यवहार के बारे में अपना परिचय। जी जी, मैं शरद वर्मा नर्मदापुरम से हूँ, और जो योगाहार हमारा कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन को बढ़ाने के लिए, और जीवन की जो डोर है उसको मजबूती से बढ़े, और शरीर के सारी व्याधियां दूर हों, और नए नए तरीके से हम लोग आहार में सीखते हैं कि कब क्या लेना चाहिए। आज बहुत अच्छा बताया कि सुबह राजा जैसा खाना खाना चाहिए, दोपहर रानी जैसा, और शाम को भिखारी के जैसा खाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत बहुत उपयोगी है। जी ओम। बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, ताकि सदन को, या भी हमारे जो वर्मा जी बोल रहे थे वो सोमलवाड़ा खुर्द इटारसी नर्मदापुरम जिले से हैं, और अब मैं रूप सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना परिचय के साथ अगर कोई बात रखना चाहते तो बात रखें। जी ओम, सभी को प्रणाम। आज की जो योग कक्षा और जो आहार पे जो चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और जो जूस जो है हमारे भोजन में सबसे मतलब क्रीम चीज है। मतलब अगर हम अन्य चीजें आहार में ना लें और जूस ले लें तो हमारे शरीर की और हमारी जो ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। ये आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण था और सभी लोगों ने इसको बड़े गहराई से समझा है, जूस के महत्व को और उसके उपयोगिता को। जी ओम, प्रणाम सभी को।
धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह जी। अभी हमने इसके पहले आदरणीय तुलाराम पटेल जी और हमारी आदरणीय बहन सिंधु वर्ग से महामंत्री जी से भी निवेदन किया था। अगर मेरी आवाज पहुंच जाएगी तो आप अनम्यूट करके अपना परिचय। जी तुलाराम पटेल साहब, और 2 शब्द जी योगाहार के लिए। जी, योगाहार का कार्यक्रम मैं क्षमा चाहता हूँ, देख नहीं पाया। योग का काम, योग का वो, मगर मेरा एक प्रयोग है। सदन को ओम, साष्टांग प्रणाम। मेरा एक खुद का प्रयोग, मैंने निरोग धाम एक पत्रिका आती थी भोपाल से, इंदौर से, तो उसमें पढ़ा था मैंने। तो कृपया करके अगर आदेश हो तो मैं बताऊं। जी स्वागत है। धन्यवाद। मैं एसिडिटी जो होती है ना, एसिडिटी, अम्लता बढ़ जाती है लोगों को, तो सब लोग जानते हैं। खट्टी डकार आती है, छाती में जलन होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अम्लता तो सब आदमी जानता है। आज के खान पान के हिसाब से सबको अम्लता बढ़ गई है। तो एक बार मैंने आलू के बारे में पढ़ा था कि आलू में क्षारीयता बहुत होती है। अम्लता और क्षारीयता दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। तो नकारात्मक मतलब न्यूट्रल हो जाती है शरीर में, अपने को ना तो अम्लता रहने देती है, क्षारीयता रहने देती। तो उसका मैंने पढ़ा था, आलू में क्षारीयता बहुत होती है। तो मेरे को जब कभी अम्लता की शिकायत थी, तो मेरे को कभी इस प्रकार की शिकायत हो जाती थी, तो मैं क्या करता था कि कच्चे आलू की चिप्स काट लो, और आप बस कुछ नहीं करना, आपको केवल कच्चे आलू की चिप्स खाना है आपको। और आप देखेंगे कि जितनी आपकी वो है अम्लता, जब तक अम्लता आपकी खत्म नहीं होगी तब तक खा पाएंगे, उसके बाद में आप नहीं खा पाएंगे। ये मेरा खुद का किया हुआ प्रयोग है। और आलू हर घर में उपलब्ध होता है। अगर मेरे को पहले होती थी, आज कम से कम 3-4 साल से वो मेरी शिकायत खत्म हो गई है, और सस्ता सुलभ उपाय है, मेरा खुद का किया हुआ है। सदन को धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। आदरणीय तुलाराम जी ने आलू के महत्व को बताया, उससे होने वाले लाभ बताए। अगर इस विषय पर किसी का कोई सवाल हो तो आदरणीय पटेल साहब ने जो अनुभव बताया कर सकते हैं। जी बहन जी, आपका अगर कोई आप आवाज मेरी पहुंच रही हो। जी आदरणीय प्रणाली मराठी जी। कच्चा कच्चा खाने से पचेगा या ना, दर्द जी नहीं बहन होगा जी, पेट? हाँ, जी बहन जी पेट में सुनिए। दर्द। नहीं सुनिए, तो हाँ आपको उतनी मात्रा में हाँ। खाना नहीं है। कच्चे आलू लेना, उसकी चिप्स काट लेना है। एक चिप्स खाएंगे, 2 चिप्स खाएंगे, 2-3-4 चिप्स में आप खुद महसूस करेंगे कि मतलब आपको आराम हो रहा है। उससे ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे। ओके ओके ओके, अंदर धन्यवाद जाके धन्यवाद। वो अम्लता के साथ में क्रिया करता है, तत्काल क्रिया करता है। इतनी क्षारीयता होती है आलू में, कच्चे आलू में, आपको पकाना नहीं है। जी बहुत सुंदर। ओके, जी धन्यवाद, सुंदर। आदरणीय हमारे बीच में रोहितास कुमार साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, अपना परिचय दें, और यह योगाहार कार्यक्रम में कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। आदरणीय रोहितास जी। आदरणीय रामाधर जी। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। प्रदीप ओम भैया, वर्मा जी। भैया अभी आलू का इन्हें प्रयोग जो बताया है उसका मेरा भी एक अपना अनुभव है, इसलिए मैंने एड्रेस किया है। बहुत जिसको वीकनेस होती है ना, बहुत मतलब कमजोरी सी महसूस होती है, उनके लिए एक प्रयोग आलू का ही, वो भी मैंने शायद निरोग धाम में पढ़ा है, कहीं मुझे याद नहीं है, मगर किया है वो। आलू के चिप्स काट के थोड़ी देर उसको दूध में रख देते हैं, 1 कप दूध में, और उसको कच्चे चबा के खाने से आलू में बहुत शुगर भी, मतलब परसेंटेज भी बोलते हैं काफी होता है, तो वीकनेस बहुत, ग्लूकोज परसेंटेज होता है, तो वीकनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है उससे। टॉनिक कोई काम नहीं करता उसके सामने। आलू को चिप्स काट के छील के और दूध में रख देते हैं थोड़ी देर, और उनको चबा चबा के खा जाते हैं, बस। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी हमारे जो है इटारसी नर्मदापुरम से थे, और इन्होंने अपना अनुभव बताया। आदरणीय निर्मला जोशी बहन जी। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी उत्तराखंड से हैं, और लगातार हम सबका दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी बालाघाट से हैं। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो व्यवहार कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। आदरणीय ईशा कोठारी जी। जी डॉक्टर साहब। आदरणीय दुबे जी
महाराष्ट्र से हैं वरिष्ठ हमारे वैज्ञानिक, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मुनिलाल जी। योगाहार कार्यक्रम के बारे में आपने सुझाव मांगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली अभी धूपकाला चल रहा है और टेम्परेचर बहुत सारा है, तो निश्चित रूप से कई किसान तो सवेरे 5 बजे से 4 बजे से खेती में जाते हैं। कल भी मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे किसान सम्मेलन था, वहां पे किसानों से मेरी औपचारिक और अनौपचारिक योगाहार के बारे में बात हो रही थी। तो उनका कहना यही था कि भाई 7 से 8 ये जो प्रोग्राम है सर, किसी भी स्थिति में हम तो बोले 7 बजे के बाद तो खेतों में हमारे मजदूर आ जाते बोले। तो निश्चित रूप से अपना पीछे भी बात हुई थी कि 7:30 के आगे तो प्रोग्राम जाना ही नहीं चाहिए आमतौर पर। और ये धूपकाला है तो निश्चित रूप से धूपकाले में दिन तो 5 बजे निकल जाता है। तो इस तरह से कुछ यदि आयोजन रहा तो निश्चित रूप से उसमें जो किसान शामिल होना चाहते हैं वो शामिल होंगे। वरना जो अपना ये जो प्रोग्राम चल रहा है कि 7 से 8 का फिर 5-10 मिनट प्लस माइनस भी हो जाता है, तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हमारा सुझाव है कि आज की मतलब जनरल स्थिति में 7:30 बजे प्रोग्राम किसी भी हालत में खत्म होना ही चाहिए। रामकृष्ण जी हमारे जो वरिष्ठ सहभागी है उन्होंने भी बोला था कि भाई 8 बजे उनके यहाँ लेबर आ जाते हैं, तो कई बार तो वो उनको छोड़ देना पड़ता है। हमने भी कई बार देखा है कि हमारे खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं वो 7:30 के बाद में लेफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा आयोजन इस तरह से रहे कि आमतौर पर 7:30 के आगे प्रोग्राम बिल्कुल न बढ़े। तो अपन ने 2 घंटे का सोचा था, तो योगा को अब 1.5 घंटा देना ही है, तो हमने उस समय बोला था कि जाना ही है तो 5:30 के पीछे जाओ। लेकिन एंड प्रोग्राम जो है वो 7:30 बजे खत्म होना ही चाहिए। यह हमने उस समय भी बोला था और किसानों से बात करके औपचारिक अनौपचारिक जो बात आई है वो मैं सदन के सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। आपका सुझाव प्राप्त हुआ था। आदरणीय डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो किसान 7:30 के बाद नई समय है तो कम से कम वो पहले तो जुड़े, 7:30 तक तो जुड़े। अगर 7:30 तक अगर 10-15 किसान 20 किसान जो भी हैं अगर वे जुड़ते हैं तो निश्चित है कि अपन 7:30 तक कर देंगे। लेकिन वो जुड़े 7:30 तक, तब अपन जो है इसको बदल पाएंगे। क्योंकि अभी अपन ने कई प्रस्ताव आए हैं, शाम के आए हैं, दोपहर के आए हैं, लेकिन किसान जुड़े नहीं हैं या कोई एक्चुअली संख्या कि हाँ हम जुड़ेंगे इतने बजे से इतने बजे तक, ऐसा कोई प्रतीत नहीं हुआ था। इसलिए अपन निरंतरता से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जो सुझाव आया था 8:30 बजे से अपन ने 8 बजे कर दिया है इसको। और अगर कोई किसान भाई जो ऐसे जुड़ते हैं 5:30 बजे से 7:30, तो अगर एक दिन जुड़ते हैं दूसरे दिन अपन इसको बदलने का प्रयास करेंगे। मुनीलाल जी, अपने यहाँ पे जो हमेशा जुड़ने वाले जो किसान है जो कई दिनों से जुड़ते हैं, उनका भी यदि हम सर्वे करें तो पता चलेगा कि धूपकाले में वो जो नियमित जुड़ने वाले किसान हैं वो भी इन दिनों पे नहीं जुड़ रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो वो आगे अपने को ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर वो लिखें कि हाँ मैं इस कारण नहीं जुड़ पा रहा हूँ और ऐसा ऐसा करें, तो सदन को आप लोगों को हम सबको इस पर निर्णय लेना चाहिए और लेंगे। लेकिन अगर कर भी देते हैं, अगर देखो 8:30 बजे तक था तो इतने लोग जुड़ते थे, 8:30 बजे कर दिया तो वही लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए इस पे हमारा निवेदन है कि ग्रुप में भी लिख सकते हैं। अगर वो इसमें नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में तो जुड़े ही हैं वो लोग। आप जो आपसे संवाद कर रहे हैं वो उनसे कृपया निवेदन है कि वो ग्रुप में अपनी बात लिखने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपका सुझाव आमंत्रित है। आदरणीय रोहितास जी ने अपना हैंड रेज किया है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। इसके बाद दिनेश जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आदरणीय रोहितास जी तक, चलिए उन्होंने हैंड रेज हो गया होगा। जी दिनेश, आदरणीय दिनेश जी। हाँ जी, आदरणीय दुबे सर का सुझाव बहुत सुंदर रहा है। और पर उसमें जो आपने जोड़ा है कि जो किसान 7:30 बजे तक अपना समय देना चाहें वो समय पर जुड़ जाएं, तो उसे हमें ये स्थिति पता चल जाएगी कि कितने जो सदस्य हैं पहले जुड़ रहे हैं, कितने बाद में जुड़ रहे हैं। तो उसके अनुसार ही हम कार्यक्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। अन्यथा अभी हमने जो कुछ दिन से हम 8:30 की जगह 8 बजे पर संपन्न कर रहे हैं कार्यक्रम को,
तो स्थिति में ज्यादा परिवर्तन तो नहीं है, बल्कि कुछ नए सदस्य अवश्य जुड़े हैं। तो ये है कि जो आधा सुझाव आदरणीय दुबे सर का, आधा आदरणीय मुनीलाल जी सर का, ये दुरुस्त है। और हाँ, अधिकतर जो वो है ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उनके समय अनुसार हम शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश यही है कि पहले जुड़े तो सही। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और ये सदन में एक एक बात का सुझाव सभी से लिया जाता है, क्योंकि यह शैक्षिक कार्यक्रम है, ये इसमें किसी का कोई वो नहीं है इसमें, तो इसलिए सभी से सुझाव हमेशा लिया जाता है। और मैं तो कहता हूँ कि कल हम सुझाव ले लेंगे, रोज सुझाव ले लेंगे, लेकिन जुड़े तो उनसे सुझाव लेंगे और आदरणीय डॉक्टर साहब का जो है प्रस्ताव का सम्मान करते हैं। और निश्चित है हम चाहते हैं कि संख्या बढ़े और इसको हम समय का भी लेकिन जुड़े और वो बताएं कि हम 7:30 तक जुड़ रहे हैं। इसको अगर यहाँ तक किया जाता है तो अच्छा रहेगा, तो इसको निश्चित अपन बदलेंगे। आदरणीय बने सिंह आर जी। हेलो, बने सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है? आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी आदरणीय ओम, सभी को सादर नमस्कार। और आज का योगा का क्लास और आज का जो आहार पर चर्चा था बहुत अच्छा रहा। जो हमारे महानुभावों का बातचीत हो रहा है, जो उनका एक तरह से सुझाव आ रहे हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। और चूंकि समय हो गया है, मैं एक बार फिर सभी को सादर प्रणाम करते हुए अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। कैसे विचार किया जा सकता है? आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति हैं, योगाहार कार्यक्रम के शुरू से अभी तक हमेशा जुड़ते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आप अपनी बात रखें, स्पष्ट बात रखें, आपका क्या विचार है? आदरणीय मुनीलाल जी, मेरा विचार यह है कि 2 घंटे का कार्यक्रम, क्योंकि देखिए बहुत दिन ये से कार्यक्रम चल रहा है, 2 साल हो चुका है, काफी बातों पर हम लोग का विचार हो चुका है। और मेरा मानना यह है कि जितने लोग इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं, 1 घंटा योग करते हैं और उसके बाद भी वो उनको 1 घंटा का और समय मिलता है जो बातचीत सुनते हैं, जो सुनते हैं उसमें भी लोग योग कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी हाल में 2 घंटे से इसको आगे न बढ़ाया जाए, 2 घंटे में ही समाप्त कर दिया जाए, तो तमाम चीजें बच जाएंगी। जो लोग उसमें आना चाहेंगे वो भी आ जाते हैं, जो लोगों का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कि सुबह में कम लोग जुड़ते हैं, जो 6 बजता है 6:30 बजता है तो फिर वो लोग जुड़ते हैं, फिर कुछ देर के बाद वो लोग फिर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी होगा कि निश्चित रूप से हमारा नेट कहीं खत्म ना हो जाए, दिन भर लोग दोपहर में भी वैसे यूट्यूब वगैरह देखते हैं, इधर उधर की चीजें देखते रहते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि 1 GB भराते होंगे या हो सकता है कि 1.5 GB हो, तो वो खत्म हो जाता है। जी जी, अब आपका स्पष्ट सुझाव मिला है, इसलिए धन्यवाद आप कि आपने जो कहा है कि 2 घंटे का होना चाहिए। और इसमें तमाम जो समस्याएं हैं, यह आपका स्वागत है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। हेलो जी, आदरणीय सबको मेरा ओम बंदन अभिनंदन। आज का कार्यक्रम अच्छा रहा और जो हमारे अभी आदरणीय राय साहब ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ। सभी को ओम बंदन अभिनंदन। आप भुवनेश्वर राय जी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं? जी आदरणीय जी धन्यवाद। यही तो स्पष्ट सुझाव आ जाए। आदरणीय रंजना बहन जी, आपका क्या सुझाव है? आदरणीय मैनपाल सिंह जी। सर मेरा तो यही सुझाव है, जो किसान देखो कितने जुड़ते हैं, कितना टाइम देते हैं, वे उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। अगर ना जुड़ते हैं फिर तो देखो कोई फायदा नहीं है, ये टाइम सही चल रहा है। और जुड़ने वाला किसान होगा ना, जैसे मैं जुड़ रहा हूँ, मैं सुबह 5 बजे आके मैं मेरे खेत में कार्य पर लग जाता हूँ और फिर भी जुड़ता हूँ। कार्य साथ में करते रहो और जुड़ते रहो। कार्यक्रम ऐसे नहीं करता आप आराम से बैठ के ये प्रोग्राम सुनो, लेकिन कार्यक्रम ये कहता है हमारा सदन, भाई आप कार्य ही करते रहो।
हाथों से बातें नहीं होती, मुंह से बातें होती है और काम हाथों से होता है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि इसमें छूट है कि वीडियो बंद रखें और आप अपना काम करते हैं। जी रोहतास जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, रोहतास बोल रहे हूँ जी मैं। चार। आप अपना परिचय दें आदरणीय महोदय। मेरा जी आपकी आवाज हल्की सी कट रही है, थोड़ा सा जगह चेंज कर दें। क्या जी? जी बोलिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी मेरे को। आप कहाँ से हैं आप? मैं जी सार हरियाणा से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी। मैं बता देना चाहता हूँ मुनीलाल सर, ये सीसवाल गांव है हमसे 10 किलोमीटर दूर।